नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। आज आप लेटर फ्रैक्शन यानी कि लंगड़ा भिन्न हम करने जा रहे हैं। सारी की सारी ट्रिक्स एक ही क्लास में हम पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी टाइप्स इसके रिगार्डिंग बनते हैं, इस फ्रैक्शन के रिगार्डिंग, मैं सारे आज आपको कराऊंगा और उसकी जितनी भी ट्रिक्स हैं वो मैं आपको कराऊंगा, जिससे आप सेकंड्स में इन क्वेश्चन से बड़े आराम से बाहर निकलेंगे। जैसे पहली टाइप आपकी ये बनती है कि अगर आपको 1/1 + 1/1 यानी कि यहाँ आपको 1 1 1 1 1 1 ये पैटर्न दे रखा है, तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे कहाँ से? सबसे पहले आप लास्ट से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक जाएंगे। आपका जो प्रोसेस होगा वो लास्ट से स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक जाएंगे। तो सबसे पहले मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि ये लास्ट वाला फ्रैक्शन ले लेता हूँ, ये वाला। तो इसका न्यूमरेटर मैं पहले लिख दूंगा और इसका डिनोमिनेटर मैं इसके बाद लिख दूंगा। उसके बाद कितने प्लेस हैं? 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 और 4 मैं 4 स्थान बना देता हूँ। अच्छा, जा इन इस वन के साथ प्लस है, इस वन के साथ प्लस है, तो अगर इस वन के साथ प्लस है तो नीचे प्लस लिख देंगे। यहाँ प्लस है तो नीचे प्लस, यहाँ प्लस है नीचे प्लस, यहाँ प्लस है तो नीचे प्लस। इसका मतलब यह है कि मुझे ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस है या माइनस है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो 2 और 5 आपको बस इतना करना है कि लास्ट वाले नंबर में सेकंड लास्ट वाला नंबर या तो जुड़ेगा या घटेगा, या तो जुड़ेगा या घटेगा। अगर जुड़ेगा तब जब प्लस है, माइनस तब होगा जब यहाँ माइनस होगा। तो इस केस में सारे में प्लस है तो हम प्लस रखेंगे। लास्ट नंबर में सेकंड लास्ट नंबर को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 7। अब जो मुझे लास्ट नंबर मिला इसमें सेकंड लास्ट नंबर को जोड़ देंगे, यानी कि लास्ट नंबर से पहले वाला नंबर जोड़ेंगे। 7 और 5 कितना? 12। उसके बाद फिर 12 में 7 जोड़ देंगे, कितना? 19। 19 में फिर हम 12 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 31। तो अपना आंसर हो जाएगा कितना? अपना आंसर हो जाएगा 19/31। अगर मुझे सिर्फ इसका आंसर चाहिए, इतने पार्ट का मुझे आंसर चाहिए, तो डिनोमिनेटर बाद में आए, ऊपर आएगा। मतलब ये लास्ट वाला आप ऊपर रखेंगे और ये फर्स्ट वाला आप नीचे रखेंगे। ये आपका डिनोमिनेटर होगा और ये आपका क्या होगा? न्यूमरेटर होगा। बट अगर आप ये 1 के अपॉन में है, अगर ये 1 के अपॉन में है, तो ये वाला आपका न्यूमरेटर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर। भाई अगर ये 1 के अपॉन में है तो ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। और अगर ये 1 के अपॉन में नहीं है तो पहले लास्ट वाला न्यूमरेटर हो जाएगा और पहले वाला डिनोमिनेटर। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस केस में ये 1 के अपॉन में है, तो आपका आंसर बन जाएगा 19 अपॉन में कितना? 31। ये अपना आंसर है। तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन से, इस लेटर फ्रैक्शन से आप बाहर निकल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2/3 है, तो पहले 2 लिख दीजिए, उसके बाद फिर 3 लिख दीजिए। कितने प्लेस हैं? 1 2 3 और 4। तो इन 4 प्लेस पर आप क्या क्या करेंगे? सर सबसे पहले लास्ट वाले में सेकंड लास्ट वाला जोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि सब में प्लस 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 है। 2 और 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, और 13 और 8 21। तो बस अब इतने की जो वैल्यू होगी, इतने पार्ट की जो वैल्यू होगी वो होगी कितनी? 21/13। इतने पार्ट की जो वैल्यू होगी वो 21/13। बट ये 1 के अपॉन में है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 13/21। ध्यान रखेंगे, इतने पार्ट की वैल्यू जो होगी वो 20/31 होगी। और अगर ये 1 में दे रखा है, 1 में दे रखा है, तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे टाइप पर चलते हैं। अगर माइनस दे रखा हो तो क्या करेंगे? 1 1 1 है और माइनस है, तो प्रोसेस वही रहेगा पहले वाला। जैसे 3 है और उसके बाद फिर 5, उसके बाद 3 प्लेस हैं, 3 प्रोसेस हुए हैं, ये और ये, 1 2 और 3। अच्छा, इन प्रोसेस में प्लस हुआ है या माइनस हुआ है, ये चेक कर लेते हैं। हर एक जगह माइनस है, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी और यहाँ भी। ध्यान रखेंगे, जिस प्लेस की भी आप बात कर रहे हैं, अगर उस प्लेस के साथ माइनस है या उस प्रोसेस के साथ माइनस है, तो नंबर आपका माइनस करके आएगा। प्रोसेस क्या होगा?
लास्ट वाले में से सेकंड लास्ट वाला नंबर घटा देंगे तो 5 में से 3 गया, कितना आएगा? 2 आएगा। 2 में से अगेन 5 माइनस होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस के 3 से अगेन आपका 2 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 5। माइनस के 3 में से आप माइनस का 2 घटा रहे हैं, ध्यान देंगे, माइनस के 3 में से आप घटा रहे हैं 2, तो ये -3 और -2 कितना बन जाएगा? -5 बन जाएगा। तो अब बस इसका आंसर कितना होगा? ये 1 के अपॉन में है तो ये आपका न्यूमरेटर और ये आपका क्या? डिनोमिनेटर। तो -3 अपॉन में -5 कितना बनेगा? माइनस माइनस हटकर 3/5 मेरा आंसर आ जाता है। क्लियर इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन में 1 -1 -2 और 7, तो सबसे पहले 2 और 7 लिखेंगे। 2 और 7 लिखने के बाद कितने प्लेस हैं? 1 2 3 और 4, 4 प्लेस हैं, 4 प्लेस लिख दिए। सारे के सारे माइनस वाले हैं, सारे के सारे माइनस वाले हैं, तो 7 इस प्लेस पर 7 में 2 माइनस होकर आएगा। 7 में से 2 कम करेंगे कितना? 5 आ जाना है। उसके बाद 5 में से 7 माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस वाला प्लेस है, प्लेस माइनस का तो माइनस करके, प्लेस प्लस का तो प्लस करके, दोनों चीजें याद रखनी है। सेकंड लास्ट नंबर में या तो जुड़ेगा या घटेगा। लास्ट नंबर जो भी आपके पास है इससे सेकंड लास्ट नंबर जुड़ेगा या घटेगा। 5 में से 7 घटाएंगे -2, -2 में से 5 घटाएंगे तो -3, और -3 में से -2 घटाएंगे कितना बनेगा? -3 में -2 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? -1 आ जाना चाहिए। ध्यान देंगे, एक बार समझ लीजिए इसमें। सबसे पहले 5 में से 7 घटाया -2 आ गया, -2 से 5 घटाया -2 से 5 घटाया तो कितना आएगा? -2 से अगर आप 5 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा, ये -7 होगा। अब -7 से आप 2 घटा रहे हैं तो -7 से जैसे 2 घटाएंगे तो तरीका क्या होगा? -7 से -2 घटाएंगे तो 2 बाय डिफॉल्ट प्लस का हो जाएगा, तो 7 माइनस का 2 प्लस का, तो ये बन जाएगा कितना? -5। 7 माइनस का 2 प्लस का तो -5। तो इस टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -7 अपॉन में -5। आप इसे डायरेक्टली इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मान ले सकते हैं, और अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं सिर्फ, तो ये आ जाएगी -5 अपॉन में -7। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 5/7। और इसको जब हम 1 के अपॉन में करेंगे, इसको जब हम 1 के अपॉन में करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये आ जाएगा 7/5। इसको आप डायरेक्टली 7/5 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये कितना आ जाना है? 7/5। समझ में आ गई होगी ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब माइनस और प्लस, जैसे 3 और 4, कितने प्लेस हैं? 1 2 3, 3 प्लेस हैं, 3 प्लेस लिख दिए। उसके बाद 3 प्लेस हैं, 3 प्लेस लिख दिए। अब प्लस है, माइनस है, माइनस है, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो 4 में से 3 जुड़ेगा, 7 हो गया। 7 में 4 जुड़ेगा या घटेगा? घटेगा। 7 में से 4 घटा कितना आ गया? 3 आ गया। 3 में से 7 जुड़ेगा या घटेगा? सर इस प्लेस पे घट के आएगा। लास्ट नंबर में से सेकंड लास्ट नंबर घटाएंगे, -4। आपका आंसर कितना बनेगा? सर 1 के अपॉन में है तो अपना आंसर आ जाएगा 3/-4। तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं -3/4। आगे बढ़ते हैं। माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस। चलिए सबसे पहले लास्ट का फ्रैक्शन देख लिया, उसके बाद पॉइंट्स गिन लिए कितने हैं, प्रोसेस हो रहे हैं 4। उसके बाद फिर लास्ट में माइनस प्लस प्लस और उसके बाद माइनस। तो माइनस इस पे माइनस होके आएगा, इसका मतलब यहाँ आएगा 3 में से 2 गया कितना? 1 बचा।
अब 1 में 3 जुड़ा कितना 4, 4 में 1 जुड़ेगा कितना 5। अब 5 में से 4 घटेगा क्योंकि माइनस है, तो 5 में से 4 घटा कितना 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 के अपॉन में है, तो इसकी वैल्यू जो होगी इस वाले पार्ट की वैल्यू 1/5 होगी। अब चूंकि ये 1 के अपॉन में है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, अगर ये 1 के अपॉन में है तो 1 अपॉन में 1/5 कितना बनेगा 5 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे इस बात को, वरना डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं इसका न्यूमरेटर और इसे डिनोमिनेटर मानकर आपका आंसर आ जाएगा 5/1 यानी के 5। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कई बार आपको सिर्फ 1 ही देगा, 1 के साथ कोई और नंबर दे देगा, जैसे 1 2 3 और लास्ट में ये 4/5 फ्रैक्शन है। तो अगर मुझे लैडर फ्रैक्शन मिल रहा है तो मैं लास्ट का फ्रैक्शन उठाऊंगा, ये वाला फ्रैक्शन, इसको मैं लिख दूंगा कितना 4 और 5, 1 2 और 3, 3 प्लेस हैं। बस मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि अगर 1 नहीं है तो लास्ट से स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो ये प्लस ये प्लस और ये प्लस। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि जो भी नंबर 1 के इस 1 की जगह है, जैसे 3 है, लास्ट में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, कुछ इस तरह से आपका रहेगा। तो 3 सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो अब आप बताएंगे कि नंबर क्या आएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि 3 की मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद वही प्रोसेस लेंगे जो हम पहले ले रहे थे, जोड़ना या घटाना। तो 5 या 15, 15 में 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। उसके बाद इस नंबर से इसकी मल्टीप्लाई होगी 38, उसके बाद फिर प्लस आएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, कितना आ जाएगा 38 और 5 43, फिर 1 की 43 में मल्टीप्लाई होगी 43, 43 प्लस 1 कितना 19 कितना आ जाएगा 62 आ जाना है। और 1 के अपॉन में है तो इस टोटल की वैल्यू कितनी होगी बेटा, इस टोटल की वैल्यू होगी 63 अपॉन में 62 अपॉन में 43। इस टोटल की वैल्यू होगी 62 अपॉन में 43, बट इसकी वैल्यू आ जाएगी 43 अपॉन में 62। समझ गए आप इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है और दोनों प्लस में है, सारे के सारे प्लस में है, तो सबसे पहले लास्ट फ्रैक्शन उठा लीजिए। लास्ट फ्रैक्शन है आपका 2 और 7। कितने प्रोसेस हो रहे हैं 1 2 3 और 4, 4 प्रोसेस हो रहे हैं, सारे के सारे प्लस हैं। इसका मतलब सभी के सभी जुड़ेंगे। जुड़ने के बाद आप ये देखिए कि लास्ट पे क्या है 3, तो आप स्टार्ट 3 से करेंगे, उसके बाद है 4, उसके बाद है 1 और उस फाइनली है आपका 2। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुणा करके जोड़ देना है। जैसे 7 की 3 में मल्टीप्लाई होगी 2 जुड़ेगा, 7 की 3 की 7 में मल्टीप्लाई होगी, फिर इस नंबर लास्ट नंबर में इस नंबर की मल्टीप्लाई होगी, फिर इससे जोड़ देंगे तो 7 तिया 21, 21 और 2 23, फिर 4 की 23 में मल्टीप्लाई होगी और इसे जोड़ देंगे, 23 चौक 92, 92 और 7 99, 99 की 1 में मल्टीप्लाई होगी, 99 की 1 में मल्टीप्लाई होगी और 23 को जोड़ देंगे, कितना बनेगा, ये बनेगा 122। उसके बाद 122 की 2 में मल्टीप्लाई होगी 244, 244 में 99 मल्टी ऐड कर देंगे, तो 244 में 99 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 343। तो इस वाले पूरे की जो वैल्यू होगी वो होगी 122, 343 अपॉन में 122। क्या वैल्यू होगी 343 अपॉन में 122। और अगर इसे 1 के अपॉन में लिखना है तो आपका आंसर जाएगा कितना, इसको ऊपर लिख दीजिए और इसको नीचे लिख दीजिए, 122 अपॉन में 343, ये इसका आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे समझिए। अगर आपको प्लस माइनस इस तरह का फॉर्मेट दे रखा है तो प्लस और माइनस में हमें सिर्फ कुछ इतना ध्यान रखना है कि जहां माइनस का साइन है
वहाँ हम माइनस करेंगे और जहाँ प्लस का साइन है वहाँ हम प्लस करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट फ्रैक्शन लिख देंगे। लास्ट फ्रैक्शन है अपना 2 और 3। न्यूमरेटर पहले, डिनोमिनेटर बाद में। कितने प्लेस हैं? 1 2 3 और 4। पहले प्लेस देख लेंगे, 4 प्लेस हमारे पास है। 4 प्लेस में पहले प्लेस पे माइनस, दूसरे प्लेस पे भी माइनस, तीसरे प्लेस पे प्लस है और चौथे प्लेस पर माइनस। इसका मतलब यह है कि इस प्लेस पर घटकर आएगा, इस प्लेस पर घटाकर लिखना पड़ेगा, इस प्लेस पर जोड़कर और इस प्लेस पर अगेन घटाकर आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको देखना है, एक की जगह यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख दिया, उसके बाद फिर 3 है, फिर 2 है और उसके बाद अगेन आपका 3 है। तो सॉल्व करेंगे अब इसको, कोई बड़ी बात अब इसमें नहीं रह जाती। ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 5 या 15, 15 में 2 जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, तो 15 में से 2 गया 13 आ गई। 13 या 39 मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से 3 घटा देंगे, तो 39 में से 3 गया कितना? 36 आ गई। उसके बाद 36 ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 दूनी 72, 72 में से 13 जोड़ेंगे या घटाएंगे? 72 और 13 85 जोड़ेंगे, क्योंकि ये प्लस वाला साइन है। यहाँ प्लस है तो यहाँ जोड़ेंगे, 36 दूनी 72, 72 और 13 85। उसके बाद 85 की 3 से गुणा करेंगे, 85 की 3 से गुणा करेंगे तो 255 आ जाना है। 255 में से 36 घटाएंगे, तो 255 में से 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 219 आ जाएगा। तो आपका आंसर डायरेक्टली बन जाएगा कितना? इस पूरे का आंसर बन जाएगा कितना? इस पूरे का आंसर बन जाएगा 219/85। इस पूरे का आंसर 219/85, पर इसका आंसर 85/219 आ जाएगा। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर ये समझ में आ गई तो ये आप अपने आप से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए। अब एक क्वेश्चन आपका CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया था। क्वेश्चन ये है कि 15 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 8 प्लस 1 अपॉन में 10 है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ इसकी, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? तो आप कहेंगे कि सर नीचे वाला फ्रैक्शन उठा लीजिए, सबसे पहले 1 और 10 ले लीजिए। कितने बच रहे हैं? 2 बच रहे हैं, ये और ये। इस पर 6 है और इस पर 8 है और दोनों प्लस हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 प्लस 10 60 गुणा 10, 6 गुणा 10 60, 60 प्लस 1 कितना? 61 आ जाएगा। उसके बाद 8 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 8 की मल्टीप्लाई 61 से होगी। कितना बनेगा? 8 की मल्टीप्लाई 61 से होगी 488। 488 प्लस 10 कितना? 498, 498। 480 प्लस 18 कितना आ जाएगा? 498 आ गया। चलिए सबसे पहले हमने क्या किया है, 6 की 10 से मल्टीप्लाई की, 1 जोड़ दिया, 61 आ गया। 61 की 8 से मल्टीप्लाई की तो ये आएगा 4 6 48, 480, 488, 488 प्लस 10 498। ठीक है, 498। तो इस टोटल की जो वैल्यू बनती है वो बनती है 498 अपॉन में 61। इस टोटल की वैल्यू बनेगी आपकी 498 अपॉन में 61। अब ये 15 के अपॉन में है, ये 15 के अपॉन में है तो 15 की 61 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 498 नीचे आ जाएगा। 15 की 61 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 498 नीचे आ जाएगा। तो मतलब इसका सॉल्यूशन ये बनेगा 15 इंटू 61 अपॉन में 498। चलो तो 15 से ये 5 बार जाएगा, ये कितनी बार जा रहा है? 4 3 छंग 18, 1 और 3 छंग 18। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 166। 305 अपॉन में 166, 305 अपॉन में 166 बन रहा है। कैसे बन रहा है ये?
चलिए एक बार और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। ये दिख रहा है 6 प्लस का 1/8 प्लस का 1/10। तो सबसे पहले 1 और 10 लिख देंगे। उसके बाद दो प्लेस है, यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ 6 लिखेंगे। ठीक है, चलिए 8 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, प्लस का 1 करेंगे, कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। 81 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 486 आ जाएगा। 486 प्लस का 10 करेंगे, कितना? 496। तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 496 अपॉन में 81। 496 अपॉन में 81, और ये सब किसके अपॉन में है? ये सब 15 के अपॉन में है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15 अपॉन में 496 अपॉन में 81। 81 ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा? 15 इंटू 81 अपॉन में 496। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 496 इंटू 15 कुछ ऐसा है जो इसमें कट सकता है? नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा कैलकुलेशन, ये 15 इंटू 81 इंटू अपॉन में 496 है, तो इसका आंसर यही बनेगा, 15 इंटू 81 अपॉन में 496। तो यही आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये है, ये भी आपका सीआरपीएफ एससीएम 2023 का क्वेश्चन है। तो मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, ये टोटल की वैल्यू कितनी बनेगी। तो आ जाइए, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 और 4 से स्टार्ट होगा। 1 और 4 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। कितने प्रोसेस हैं? 1 2 3 और 4। हमें साइन का भी ध्यान रखना है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ प्लस है और कहाँ माइनस है। तो 1 2 3 और 4, उसके बाद यहाँ माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस और फिर प्लस। ऊपर क्या क्या लिखा जाएगा सर? 2, सबसे पहले 4 है, उसके बाद फिर 3 है, फिर 2 है, और उसके बाद फिर 2 है। बस करना ये है कि इस ऊपर से गुणा होगी, उसके बाद या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा। तो 4 चौक 16, 16 में से एक गया, कितना बना? 15 बचा। 15 दिया 45, 45 में से 4 घटाएंगे 41 आ जाएगा। 41 दूनी 82, 82 में से 5 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा। 67, 67 आ जाएगा। 67 टू जा 132, 132 प्लस 45 कितना बनेगा? 132 प्लस का 45 आएगा कितना? या आप इसे डायरेक्टली ऐसे ही लिख दीजिए, 67 इंटू 2 और साथ में कितना? 41। यहाँ ये आएगा। अब ध्यान देंगे, अब आपका आंसर कितना बनेगा? क्योंकि ये 1 के अपॉन में नहीं है, ये सीधा सीधा है, तो इसको न्यूमरेटर मानेंगे और इसको डिनोमिनेटर। तो ये आ जाएगा 67 इंटू 2 प्लस का 41 अपॉन में कितना? अपॉन में आ जाएगा 67। अब आप बताइए कि इसका आंसर इसमें से कौन सा होगा? सर 2 बार तो करेक्ट जाएगा, ठीक है। 41 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना? 67। 2 बार करेक्ट जाएगा, इससे ये 2 बार बचा। 41 किससे बच गया? 67 से बच गया। तो आपका आंसर आ गया 241 अपॉन में 67। आंसर ए अपना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी एक और कैटेगरी आपकी बनती है, जैसे ये कि आपको ए बी सी डी ई दे दिए, और इस तरह के क्वेश्चंस रेलवे में, सीडीएस में, एसएससी में इवन काफ़ी फेमस हैं। तो आप उसे इस पैटर्न को पढ़ के जाइए। जैसे 1 1 1 1 है अपॉन में, और उसके साथ आपको यहाँ कोई नंबर ना देकर ए बी सी डी दे दिया और साथ में कोई फ्रैक्शन दे दिया है, तो आप उसे किस तरह से डील करेंगे? तो सबसे पहले तो आप इसका, अगर मैं 1 हटा दूं
इसका अगर मैं 1 हटा दूं और ये पूरा प्रोसेस यहाँ से हटा दूं और इसे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो ये कितने के बराबर होगा? तो आप कहोगे कि सर ये बराबर होगा, ये वाला जो ऊपर है ये कहाँ चला जाएगा? ये नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो 225 अपॉन 157 आपकी इस पार्ट की वैल्यू रहेगी। अब आपको करना ये है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे तो 157 को जब मैं से 225 को डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 157 कितना बचा? 43 प्लस 25 68। 43 प्लस 25 68। अब जो रिमाइंडर आएगा उससे लास्ट डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। इस रिमाइंडर से इस पहले वाले भाजक को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे अगेन, कितना आएगा? और हमेशा भागफल या डिविडेंड नोट करते चले जाएंगे। ये 157 को डिवाइड करेगा तो 2 टाइम्स करेगा, ये आ जाएगा 136। कितना बचा? 21 बचा। अब इस 21 से किसको डिवाइड करेंगे? इस 21 से दोबारा से 68 को डिवाइड करेंगे। 21 दिया 63, 63 आ गया। कितना बचा? 5 बचा। अब इस 5 से किसको डिवाइड करेंगे? इस 5 से लास्ट डिवाइजर यानी कि इस 21 को डिवाइड करेंगे। कितना? कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितना बचेगा? 1 बचा। अब ध्यान दीजिए, अब ये एक ही वैल्यू होगी। जो अलग निकल गया वो वैल्यूज आप डायरेक्टली लेते चले जाएंगे। जो अलग निकल गया वो अलग वाले की वैल्यू ये वैल्यू बी की होगी, ये वैल्यू सी की होगी, ये वैल्यू डी की होगी। और चूंकि ई जो है वो डिवाइड कर रहा है, ई डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट डिवाइजर जो होगा वो इसकी वैल्यू ई की वैल्यू देगा, तो ये आपकी ई की वैल्यू होगी। तो ए भी पता चल गया, बी भी चल गया, सी भी, डी भी और ई भी। एक ए की वैल्यू, दो बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4, ई की वैल्यू 5। तो 5 गुणा 6/2 यानी कि 15 आपका आंसर हो जाता है। ध्यान दीजिए, दोबारा से समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया? छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। मतलब रिमाइंडर शेषफल से पुराने वाले भाजक को, लास्ट डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर से लास्ट डिवाइजर को डिवाइड करते चले जाएंगे, और जो भी मुझे भागफल मिलता है या डिविडेंड मिलता चला जाएगा वो मेरा ए बी सी डी की वैल्यू होगी, और जो लास्ट वैल्यू होगी वो मेरा लास्ट डिवाइजर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये प्रोसेस है। अगर आपको ये याद रहता है तो किसी भी तरह का, किसी भी अच्छे से अच्छे एग्जाम का क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे ये CDS 2024 में फर्स्ट में पूछा गया है कि अगर ए बी सी डी और ई सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो हमने किया था, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये ए वाला जो पार्ट है, अगर हम इसे यहाँ से स्टार्ट करें तो ये 421 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, और इस पार्ट को हम हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसे 1 के अपॉन से हटा देता हूं तो ये वाला जो ऊपर है वो नीचे पहुंच जाएगा, और जो नीचे है वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो बस लास्ट नंबर से, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर चेक करते चले जाएंगे। तो 421 से डिवाइड करेंगे 972 को तो 2 बार जाएगा, ये आ जाएगा 844 या 842। 842 आ जाना है। 842, 972, 130 रिमाइंडर बचा। 130 अपना रिमाइंडर हो जाएगा। 130 रिमाइंडर हो गया। अब इस 130 रिमाइंडर से लास्ट डिवाइजर को, जो लास्ट वाला से डिवाइजर है, उसको डिवाइड करेंगे 421। 13 तिया 39, हर एक को पता है, तो 390 आ जाएगा। कितना बना? 31 बच गया। अब इस 31 से किसको डिवाइड करेंगे? अब 31 से करेंगे डिवाइड 130 को। 130 को 31 से डिवाइड करेंगे तो 31 चौक 124, 124 बचा कितना? 6 बचा। अब इस 6 से किसको डिवाइड करेंगे? इस 6 से लास्ट डिवाइजर 31 को डिवाइड करेंगे।
इस 6 से लास्ट डिवाइजर 31 को डिवाइड करेंगे कितनी बार? 5 बार आएगा। कितना रिमाइंडर बचा? 1 बचा। तो ए की वैल्यू कौन सी आ गई सर? ये। बी की वैल्यू कौन सी आ गई? ये। सी की वैल्यू कौन सी? ये। डी की वैल्यू कौन सी? ये। और ई की वैल्यू, चूंकि ई डिवाइड कर रहा है, डिवाइजर है, तो लास्ट डिवाइजर अपना ई हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है ए बी सी डी ई कितना होगा? तो 2 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 5 इंटू 6, 720 मेरा आंसर बनता है। 720 अपना आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बट अगर आप तरीका जानते हैं तो आप बहुत कम समय में इस सवाल से बाहर आ सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है कि 1/1/x तक जा रहा है और ये वैल्यू 5/8 तक है। तो आप बताइए कि इस टोटल की वैल्यू कितनी होगी? तो सर हम स्टार्ट कर देंगे लास्ट फ्रैक्शन से। लास्ट फ्रैक्शन में 1 है और x है। कितना? 1 2 3 3 है टोटल। 1 2 और 3 तीनों में प्लस हो रहा है, तो हम करेंगे क्या? करेंगे ये कि 1 x में लास्ट नंबर में, सेकंड लास्ट नंबर में ये वाला नंबर जोड़ेंगे। कितना आ जाएगा? x + 1 आ जाना है। कितना आ जाएगा? x + 1। उसके बाद इस x + 1 में x जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 1। और उसके बाद फिर इसमें इसे जोड़ेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 2x + 1x 3x। और उसके बाद फिर कितना? 2। तो अब इसकी वैल्यू होगी ये अपॉन ये, बट अगर आप 1 में वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगी 2x + 1 अपॉन में 3x + 2। और इस टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5/8 दे रखी है। 5/। अब जरा अगर मैं एक ही इसकी x की वैल्यू 2 रखता हूं तो क्या आएगा? 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6 और 2 8। यानी कि ऑप्शन ए से ही मेरा आंसर, जैसे ही मैंने क्लिक किया मुझे आंसर क्लियर हो गया। अगर मैं 3 रखता हूं तो 2 तिया 6 और 1 7, 3 तिया 9 और 2 11, 7/11 आएगा। इस तरह से 1 से भी नहीं आएगा, 4 से भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपके समझ में आई होगी। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। धन्यवाद।